गंगावती नदी के पास एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था गंगाधर नगर। गंगावती बारिश के मौसम में गंगानगर में आ जाती थी तब पूरा गांव डूब जाता था। पानी में जाने के बाद लोग वापस आते थे। इस गांव में सिकंदर नाम का एक युवक भी रहता था। वह एक चावल के गोदाम में मजदूरी करता था। चावल की बोरियों को लॉरी में चढ़ाना उसका काम था। उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी थे, उसके माता पिता भी थे। उन सब की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसी की थी। इसलिए मिले मजदूरी के पैसे काफ़ी नहीं होने से वह दुखी भी रहता था। इसलिए वह दूसरा काम भी करता था। वह यह था कि जब गांव में बाढ़ आती, नाव लेकर पानी में जाकर एक लकड़ी से पानी में वस्तुएं ढूंढना शुरू करता था और उन्हें ऊपर लाता था। उसमें अगर कुछ कचरा होता तो फेंक कर, कोई महंगी चीज़ होती तो वो ले आता था। एक दिन उसको इसी तरह उसमें आईफोन मिलता है और जो कुछ भी महंगी चीज़ें मिलती वो दुकान में बेच कर पैसे कमाता। एक दिन गोदाम में बोरी उठा ले रहे सिकंदर को टीवी पे लेडी न्यूज़ रीडर आज की मुख्य समाचार: जोरदार बारिश की वजह से गंगावती में बाढ़ आने की संभावना है, इसीलिए वहाँ के गांव वाले सावधान रहें, ऐसी बोली। और सुनकर सिकंदर का आहा, बाढ़ में पता नहीं क्या क्या मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, 4 पैसे और मिलेंगे तो ये अच्छा रहेगा, यूँ सोचा और वो चल दिया। गांव में बाढ़ आ गई और गांव डूब गया। सिकंदर भी नाव लेकर पानी में चले जाते हुए लकड़ी से पानी में ढूंढने चालू कर दिया। देखे भैया कहाँ निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है। अरे वाह भैया, एक फ़ोन उसको मिल गया। वो फ़ोन अपने घर पर अब ले आएगा भैया। आज तो उसकी किस्मत चमक गई है। अब घर पे आके सोचता है क्या करूं, फ़ोन तो गीला है, ठीक करने में आज मेरे लिए पैसे नहीं है, क्या करें। अच्छा, फ़ोन को चावल के बोरी में रख देता हूँ, जिससे वो हो सकता है ठीक हो जाए। बारिश कम हुई और वो गांव मामूली स्थिति में अपनी पहले जैसी स्थिति में आ गया। वो चावल की बोरी से फ़ोन निकाल कर उसे ऑन किया तो वह देखा कि उसमें बहुत सारी मिस कॉल पड़ी थी। इतने में फ़ोन बज जाता है और घबराते हुए फ़ोन उठाता आगे, हेलो राजन भाई, क्या हुआ? फ़ोन बंद आ रहा था। खैर, शाम को 4 बजे पिज्ज़ा शॉप के पास हमारा आदमी तुम्हारे आदमी को माल देगा। कोड के तौर पर वह कहेगा, आज आसमान नीला है, तुम्हारा आदमी, हाँ भाई, बादल भी छाए हुए हैं। यूँ जवाब में कहलवाना, ठीक है ना, रखता हूँ भाई। रखकर फ़ोन काट दिया सिकंदर। ओहो, यह तो फ़ोन राजन नाम के आदमी का है। वैसे क्या माल होगा, देखते हैं, यूँ सोचा उसने। शाम को 4 बजे वह सिकंदर पिज्ज़ा शॉप के पास खड़ा था। इतने में एक वहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी सूटकेस लेकर रुका और सिकंदर के पास आया। तब वो आकाश नीला है कहता है। सिकंदर भी कहता, हाँ बादल भी छाए हुए हैं। यूँ कहा वो सूटकेस लेकर चले गया। सिकंदर घर आकर सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें हीरे थे। बाप रे बाप, हीरे! इसके तो बहुत महंगा है। मुझे लगता है इसमें कोई स्मगलर का हाथ है। राजन भाई बड़ा डॉन लगता है, कि मुझे जीने नहीं देगा। ये सोच ही रहा था कि फ़ोन बजता है। सिकंदर फ़ोन उठाकर हेलो यूँ कहा। आगे वाला, हेलो, कौन बात कर रहा है, यूँ पूछा। सिकंदर, मुझे फ़ोन मिलाकर कौन बात कर रहा है, यूँ पूछ रहे हो, तुम कौन हो, यूँ कहा। तब वो तो यह फ़ोन तुम्हारा नहीं है, मेरा फ़ोन है ये, मेरा नाम राजन है, यूँ कहा। बस सिकंदर के दिल की सांसें रुक गईं। तब वो, भाई भाई भाई, मेरा नाम सिकंदर, मुझे माफ़ कर दो भाई, ये मेरा फ़ोन नहीं है, मुझे पानी में मिला भाई, अभी मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहता है। लेकिन वो कहता, चलो ठीक है, आपको मैं हीरे वापस कर दूंगा, ऐसा बोला। चलो मैं वहाँ आऊँगा भाई, राजन तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, तुम्हारे पास मैं खुद आऊँगा, तुम्हारा एड्रेस बोलो, मैं वहीं आऊँगा। अब वो हेलीकॉप्टर से उसके घर के सामने आकर उतरता है। उसमें से राजन और उसके आदमी नीचे उतरकर उसके पास आते हैं। सिकंदर राजन को फ़ोन सूटकेस देकर, भाई
मुझे कुछ मत करो भाई, मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार रास्ते पे आ जाएगा, उनका क्या होगा, ऐसा कहते हुए पैर पकड़ने लगा। तब राजन, अरे सिकंदर डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरे फ़ोन में मेरा माफिया साम्राज्य, मेरा धन, सारी डिटेल्स इसमें है, इसलिए वह मेरे लिए इतना ज़रूरी था, इतनी बड़ी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ पैसे दे रहा हूँ, लो, कहकर एक ब्रीफकेस उसके पास दे देता है। सिकंदर खुशी से नमस्कार किया। उन पैसों से सिकंदर बड़ा घर कार खरीद कर आराम से रहे।